नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। अर्थ केक्स को रोक सकते हो तो रोक लो, सुनामी को रोक सकते हो तो रोक लो, फ्लड्स को अगर रोक सकते हो तो रोक लो, अगर नहीं रोक सकते तो इनके साथ जीना सीखो। मैं अपने स्टूडियो में था, आपके लिए एक वीडियो शूट कर रहा था। मेरा असिस्टेंट भागा भागा मेरे पास आया, सर जी अर्थक्वेक, भूचाल, वो नेपाल से है। इतना डरा हुआ था कि मैं बयान भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा क्यों डर रहे हो? कहता सर भूचाल है, नेपाल का हाल देखा है ना आपने, सब कुछ तहस नहस हो गया। मैं भी तो कुछ दिन पहले नेपाल में एक सेमिनार के लिए गया था। मैंने वहां की पिक्चर्स ली, वहां की वीडियोस ली, लेकिन आज जब देखता हूं तो बहुत कुछ उनमें से तबाह हो चुका है, वहां है ही नहीं। अब बारी यही सोचने की, कितने ही अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, कितनी ही सुनामी आ चुकी है, कितने ही फ्लड्स आ चुके हैं, कितने ही शहर इन नेचुरल डिजास्टर से तबाह हो चुके हैं। और यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो फिर क्या करें? इंसान के बस में अर्थक्वेक्स को रोकना नहीं है, ना ही वो सुनामी को रोक सकता है और ना ही फ्लड्स को, वगैरह वगैरह। अब जब इंसान इन नेचुरल डिजास्टर्स को रोक ही नहीं सकता तो क्या करे? हार मान ले या फिर मैनेज करे? तो इंसान ने हार मानने की जगह मैनेज करना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी को यूज किया, रास्ते ढूंढे कि ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स की इंफॉर्मेशन पहले से कैसे मिल सकती है। इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इससे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, कैसे नुकसान होने के बाद रिकवर किया जा सकता है, दोबारा लाइफ शुरू की जा सकती है। यानी जिससे बचा नहीं जा सकता उसके साथ जीना सीख लें, उसको मैनेज करना सीख लें। मुद्दे पे आए, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स नहीं होते हैं, खासकर लोग वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। उनके कारण हमारा कंट्री पीछे रह गया, हम पीछे रह गए। आपको शिकायत है ना कि ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और अनएथिकल हो गए हैं। पेंटर्स हो या कारपेंटर्स, इंजीनियर्स हो या डॉक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ देम वही रिकमेंड करते हैं जिस पर उनको कमीशन मिलती है। रिजल्ट प्रोडक्ट क्वालिटी से एंड सर्विस क्वालिटी से समझौता। एम्प्लॉयर आपकी बात ही नहीं समझ पाता, ढंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं करवाता। मैनेजमेंट में ज्यादातर लोग तो खुद ही सिफारशी लगते हैं। भाई एम्प्लॉइज को सही टाइम पे प्रमोशन दो, इंक्रीमेंट दो, वो कमिटेड हो जाएंगे। लेकिन एम्प्लॉयर समझता कहां है? आपके टीचर्स भी तो ऐसे हैं, उनको केवल सैलरी से मतलब है। कई कई सालों से वहीं पर बैठे हैं, वही साइकिल, वही बाइक, वही घर। अरे खुद नहीं कुछ बन पाए तो हमें कहां पहुंचाएंगे? यानी सभी गलत, पड़ोसी गलत, गवर्नमेंट गलत, सिक्योरिटी वाला गलत, स्वीपर गलत, रिक्शा वाला गलत, सब्जी वाला गलत, पेरेंट्स नहीं समझ रहे, वाइफ नहीं समझ रही, बच्चे नहीं समझ रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब कुछ सुनामी नहीं है क्या? फ्लड्स ही नहीं है क्या? अर्थक्वेक ही नहीं है क्या? क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है। सब ऐसा ही रहेगा, हमें तो केवल इनके साथ जीना है, इन हालातों में भी जीना है, और ऐसे जीना है कि हमें कोई नुकसान भी ना हो। और हमें कोई नुकसान ना हो इसलिए इसको मैनेज करना है। अगर आपने मैनेज कर लिया तो आप सक्सेसफुल, नहीं तो इन सब नेचुरल डिजास्टर्स में तबाह हो जाओगे। मेरा पूरा परिवार आपके लिए लाइफ स्किल वीडियोस बना रहा है, जो हमारे YouTube चैनल्स पर आपके लिए फ्री अवेलेबल हैं। youtube.com/tsmadan एंड youtube.com/himish1, इन दोनों चैनल्स को विजिट कर लेना। आइए आज इस वीडियो में इन ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स को मैनेज करना सीखते हैं। कोई भी इंसान अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, उनके साथ तकरीबन एडजस्ट हो जाता है, उसको आसान लगता है, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं, सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं मिले। लेकिन हस्बैंड, वाइफ, ननद,
भाभी बहनोई वगैरह को भी भगवान की चॉइस मानकर उनके साथ एडजस्ट क्यों नहीं कर पाता? रिश्ते खून के नहीं होते हैं, केवल प्यार और इज्जत के होते हैं। वही ताश, वही प्लेइंग कार्ड्स का पैक बिकता है, केवल उसी की कीमत होती है, केवल उसी की वैल्यू, उसी की इंपॉर्टेंस होती है। ऑल 54 कार्ड्स होते हैं, जिसमें बादशाह भी होता है, जिसमें बेगम भी होती है, जिसमें गुलाम भी होता है, जिसमें ईंट भी होती है, जिसमें दिल भी होता है, और तो और जिसमें जोकर्स भी होते हैं। हर कार्ड की इंपॉर्टेंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी भी कार्ड को बाहर फेंका नहीं जा सकता। और यकीन करें, केवल उसी कंपनी की, उसी समाज की, उसी कम्युनिटी की, उसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसी परिवार की इज्जत होती है, वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है, जिसमें सब तरह के लोगों को बराबर की जगह मिलती है। हर किसी की इंपॉर्टेंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी को भी उस परिवार से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस कंपनी से, उस कम्युनिटी से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। मेरी इस बात पर ब्लाइंडली विश्वास कर लेना, ये 100% सच है। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा या कम चलता है, अगर आपको लगता है कि जॉब में आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा या कम मिलता है, तो एक मछली की जान बचाओ। कंफ्यूज्ड? मैं समझाता हूं। जब घर में कोई बीमार हो, उसके मरने का डर हो, तो बड़े बूढ़े ये एडवाइस करते थे कि मार्केट से जाकर एक फिश खरीदो जो अभी जिंदा हो और मरने का इंतजार कर रही हो। उसको पानी के तालाब में या सरोवर में या किसी नदी वगैरह में डाल दो। उसके अंदर से एक आशीर्वाद निकलेगा और आपके उस प्यारे की जान बच जाएगी, उसे भी जीवन दान मिलेगा। ऐसे ही अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, तो किसी और की इनकम बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए। कोई ऐसा बंदा ढूंढिए जिसकी इनकम नहीं बढ़ रही और उसकी इनकम बढ़ाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। मे बी 1 रुपी, 5 रुपीज, 10 रुपीज और मैक्सिमम नो लिमिट। उसके अंदर से भी निकला हुआ आशीर्वाद आपकी इनकम बढ़ाएगा, आपका बिजनेस बढ़ाएगा, आपको और ज्यादा इंक्रीमेंट दिलवाएगा। 100% विश्वास कर लेना। किसी छोटे दुकानदार से कुछ खरीदिए, किसी कमजोर रिक्शा वाले के साथ जाइए, वगैरह वगैरह। एक और बात का ध्यान, अगर छोटे दुकानदार से कुछ खरीदें और आपको लगता हो कि आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, तब भी खरीदें और किसी और को दे दें। फॉर एग्जाम्पल, किसी छोटे ठेले वाले से मूंगफली खरीदें और उसको गरीबों की बस्ती में बांट दें। मुझे लगता है कि मैं अपना संदेश पहुंचा पाया। नेक्स्ट, कोई भी इंसान या कामयाबी की इच्छा के कारण आगे बढ़ता है या फिर फेल होने के डर के कारण। अगर आपकी कामयाबी की इच्छा आपके फेल होने के डर से ज्यादा होगी, बड़ी होगी, तभी आप ग्रो कर पाओगे। इसके लिए अपनी कामयाबी की इच्छा को बड़ा कीजिए। कैसे? पुराना जाएगा तभी तो कुछ नया आएगा। जब हम अपने पुराने कपड़ों को किसी को दे देते हैं तभी तो नए आते हैं। पुरानी गाड़ी दे देते हैं तभी नई आती है। जब तक जगह नहीं बनेगी तब तक नया कैसे कुछ आएगा। मतलब जब हम अपनी पुरानी इच्छाओं को छोड़ेंगे तो नई इच्छाएं आएगी। जैसे छोटी कार की इच्छा को छोड़कर बड़ी कार की इच्छा को लाना, छोटे घर की इच्छा को छोड़कर बड़े घर की इच्छा करना, छोटी सैलरी की इच्छा को छोड़कर
बड़ी सैलरी की इच्छा को करना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सरकारी डिपार्टमेंट्स की तरह नहीं बनो, वो कुछ भी खरीदने से पहले कोटेशन मंगवाते हैं और उसके बाद जिसने सबसे कम प्राइस कोट की होती है उसी से खरीदते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिए। आपने जब भी कुछ खरीदना हो, चाहे सब्जी, चाहे फल, कपड़ा, ज्वेलरी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, घर, कार, अपना बजट प्लान कीजिए और फिर उस बजट से अगर कुछ सस्ता मिलता हो तो ना खरीदिए। एक शराबी को रात को शराब मिल ही जाती है क्योंकि वो पूरा दिन उस शराब के बारे में सोचता रहता है, उसी के सपने देखता है, उसी की प्लानिंग करता है, उसी के जुगाड़ लगाता है। ऐसे ही जो आपके सपने होंगे, जिस साइज के होंगे, आप उनको पूरा करने के रास्ते ढूंढ ही लोगे, उसी के सपने देखोगे, उसी के जुगाड़ लगाओगे। समझ गए ना? वीडियो क्लोज करता हूं। अगर नेचुरल डिजास्टर्स के साथ, फ्लड्स के साथ, सुनामी के साथ, अर्थक्वेक के साथ जीना मैनेज कर सकते हो तो लोगों की नेचर को, अपने हालात को भी मैनेज करो, ना कि डर से हार जाओ, टूट जाओ। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।